बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गोगरा बोले, डूंगरपुर जिले के पूर्व जीते दोनों विधायकों को नहीं देंगे टिकट। डूंगरपुर राजस्थान के आगामी चुनावों को देखते हुए हर पार्टी कहीं न कहीं अपना गुणा भाग करने में लग गई है। वहीं प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी भी विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने उम्मीदवार की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गोगरा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए चर्चा में बताया कि बीटीपी आगामी विधानसभा चुनावों में टीएसपी क्षेत्र के सभी आरक्षित सीटों पर स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की अन्य गठबंधन हुए तो अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस अवसर पर सचिव मोहन डिंडोर, पवन सरपोटा, जिला अध्यक्ष विनोद मकवाना भी मौजूद रहे। बीटीपी से जीतकर 84 विधायक राजकुमार रोत एवं सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर को टिकट नहीं देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने नई पार्टी बनाई एवं पार्टी के साथ अनुशासनहीनता पर सवाल उठाते हुए वेलाराम गोगरा ने कहा कि चुनाव एक बार मौका देने के प्रावधान पर बात हुई थी। दोनों ने दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, इसीलिए नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीटीपी चुनाव के एक अवसर के सिद्धांत पर कायम रहेगी। प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा के बीटीपी छोड़कर आम आदमी पार्टी जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीटीपी छोड़कर वे आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। आगामी विधानसभा में पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ मैदान में उतरेगी। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है और साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं और पूरा साल हम ऐसे ही मिलते रहें, चर्चा करें और आम जन के मुद्दों को आपके सहयोग से आगे बढ़ाते रहें, उठाते रहें। आज जो प्रेस वार्ता रखी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से 2023 के चुनावों का आगाज के रूप में इस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता तक अपना समाचार, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इस संबंध में भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो विजन है कि बीटीपी, एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी एवं अन्य गरीब लोगों के लिए जिनकी आवाज़ दफ्तरों से लेकर पार्टी द्वारा नहीं सुनी जाती है, के लिए एक संरक्षक, एक प्रतिपक्ष की भूमिका में काम आती रहेगी। कांग्रेस बीजेपी की वादा खिलाफी नीतियों का पुरजोर विरोध दर्ज करेगी। इनकी घटना घटाने में वोट व समाधान में भी वोट प्राप्त करने के छिपे हुए एजेंडे का आम जन के बीच पर्दाफाश करेगी। अखबारी बयानों के आश्वासनों के धरातल पर क्रियान्वित हुई या नहीं, आम जन के बीच जागरण तो बीटीपी करेगी ही, साथ ही वादा याद दिलाओ अभियान जारी रखेगी। क्योंकि आम गरीब, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सुरक्षात्मक संविधान में असुरक्षित है, ये बीटीपी महसूस कर रही है। और यही नहीं, कार्यालयों में बार बार घुमाने की प्रवृत्ति ने आम जन को भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया है इन दोनों पार्टियों के नेतृत्व की सरकारों ने। बीटीपी युवाओं के जरिए
जो इनमें मनोबल व आमजन में जगे विश्वास को बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहेगी। युवाओं, आमजन, संगठनों से इस मौके पर अपील करता हूं कि बीटीपी बैनर तले एकजुट होकर एक साथ राय बनाकर 2023 के चुनावों की तैयारी में लग जाएं। बीटीपी को लेकर गलत अफवाहें फैलाने वाले तत्वों के बहकावे में न आए। बीटीपी आदिवासी के विकास के लिए गांधी के स्वराज, विनोबा भावे के गामड़े गामड़े राज एवं नेहरू के जनजाति पद सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बने, उसके लिए संघर्ष करेगी। साथ ही आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार कर संघर्षरत रहने का मिशन 2023 का संकल्प लेती है। आदिवासी क्षेत्र की सभी आरक्षित सीटों पर बीटीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अनुसूचित क्षेत्र से बाहर संपूर्ण राजस्थान में आरडीएफ, एपीआई, एसडीपीआई जो सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन है एवं जन मोर्चा राजस्थान के सहयोग ले देकर राजस्थान की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। बीटीपी का घोषणा पत्र कहो या बीटीपी का अपनी पार्टी के उद्देश्य के अनुकूल जो संघर्ष करने के मुद्दे रहेंगे, उसमें 5वीं अनुसूची को धरातल पर हाल हाल में लागू कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। जनजाति परामर्श समिति का अध्यक्ष पद जनजाति आदिवासी जनप्रतिनिधि को दिलाने का, संभागीय आयुक्त की ग्रेड का अलग जनजाति आयुक्त नियुक्त हो जो जनजाति का ही हो। 5वीं अनुसूची के भाग के बिंदु संख्या 4 के पैरा 2 क ख ग के अनुसार आदिवासियों के हाथ से निकल रही भूमि की रोक के लिए राज्यपाल महोदय से संविधान की धारा 244(1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों का उपयोग कराने के लिए नियमित संघर्ष जारी रखेगी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की 28वीं रिपोर्ट को जो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में भेजी गई है, में की गई सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को सभी तरह की छात्रवृत्तियां महीने की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर राशि में बढ़ोतरी हो, बार बार जाति प्रमाण पत्र मांगने की प्रक्रिया को बंद कर पात्रता कार्ड जारी किए जाने, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। गत 50 वर्षों में 1-1 इंच भूमि की पैमाइश नहीं होने से काश्तकार लोग भूमि के झगड़ों को लेकर पुलिस, राजस्व विभाग, कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ अभियान चलाकर पैमाइश कराने का संघर्ष करेगी। आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक जन जागरण करने वाले लोगों एवं काफी डिग्री पढ़कर पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं और उन्हें तुरंत वापस लिए जाने हेतु संघर्षरत रहेगी। माड़ा क्षेत्र में जहां आदिवासी 51% से अधिक हैं, वहां के आदिवासी समुदाय लोग रहते हैं, उन्हें 5वीं अनुसूची के दायरे में लिया जाए। अनुसूचित क्षेत्र माडा टाडा क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की क्रियावृत्ति कम प्रक्रिया के दायरे में लाकर संपादित किया जाए। करिया मुंडा की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने जो प्रतिवेदन दिया, जिसमें सिफारिश की गई कि उच्च न्यायालय पालिका में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि होना चाहिए, इन सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए। ग्रामीण महिलाओं को पूरी सुरक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामदानी एवं ग्राम अधिनियम को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया जाए। गत 15 वर्ष से
ग्रामदानी गांव बोर्ड व ग्रामदानी गांव के अध्यक्ष के चुनाव नहीं कराए हैं, जो तुरंत लागू कराने के लिए प्रयास करेंगे। टाडा माडा एवं बिखरी आदिवासियों, अनुसूचित जातियों एवं अल्पसंख्यकों की ज्वलंत समस्याओं एवं संवैधानिक अधिकारों के सुझावों एवं निगरानी की एक कमेटी जनजाति आयुक्त स्तर पर गठित की जाने की मांग करती रहेगी। स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा जाए, इसके लिए निःशुल्क पास दिया जाए। स्थानीय लोगों को ही टोल टैक्स पर रोजगार दिया जाए। मजदूरों के आसपास की जगहों से आने के लिए सरकारी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और चिन्हित मजदूर को मुफ्त पास भी व्यवस्था कराई जाने का प्रयास करेंगे। सरकारी स्कूल में संचालित पोषाहार योजनाओं को ग्राम पंचायत को सुपुर्द करो। एक कक्षा 1 से 4 तक की पाठ्य सामग्री एवं शिक्षा स्थानीय भाषा में कराने के लिए प्रयास करेगी। ढेबर कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में नशीली वस्तुओं की बिक्री एवं अंग्रेजी शराब के ठेकों को बंद करने के लिए नियमित मांग उठाती रहेगी। अनुसूचित क्षेत्र में किसानों को 10 लाख का बैंक, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक से लोन ब्याज मुक्त दिलाया जाए। तुरंत प्रभाव से अभियान चलकर कार्रवाई करी जाए। उदयपुर संकाप के सभी राजकीय विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर खाली पदों पर तत्काल भर्ती करो। एक 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली बहाल करो। गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में आदिवासी कुलपति की नियुक्त करो। जनजाति विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं नाप तोल के आधार पर न हो न कि राशि के आधार पर। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवंटित राशि के खर्च एवं उनकी जवाबदेही तय हो, इसके लिए कानून बनाया जाए। इस संबंध में जानकारी 2012 घोषणा पत्र में उल्लिखित है, जिसको सरकार को याद दिलाती रहेगी। वनाधिकार कानून 2006 पैसा कानून 1999 को लागू कराने का प्रयास नियमित जारी रखेगी। राष्ट्र की महिला आयोग एवं अन्य सभी आयोगों एवं समितियों में ST, SC, OBC अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने की मांग उठती रहेगी। आदिवासी क्षेत्र में मौजूद खनिज संपदा पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार है। सभी मायने से एवं में 100% स्थानीय मजदूरों को लगाया जाए। निर्माण श्रमिकों को मिलने वाली शुभ शक्ति योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने पर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बेरोजगार एवं 12वीं पास युवाओं को लोन सरकारी गारंटी पर 10 लाख तक मिलना चाहिए। कडाना, मानसी वाकल, देवास, टीडी बांध, सोमकमला अम्बा बांध का पानी स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराया जाए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD का पृथक सर्विस कैडर हो, यानी कि अलग से भर्तियां हो। विभाग द्वारा संचालित जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रावास में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति या माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग से की जा रही है, बंद हो। पानी और सौर ऊर्जा, अनुसूचित क्षेत्रों में शुद्ध पानी, सौर ऊर्जा की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कराने, साथ ही उन क्षेत्र में मौजूद जल स्रोत, तालाब, बांध, नदियां का मीठा पानी फ्लोराइड प्रभावित गांव वालों के लिए जलदाय विभाग पेयजल पाइपलाइन योजना बनाकर अविलंब घर घर पहुंचाएं और निगरानी करें। नहरों को तुरंत मरम्मत कराई जाए। मानवीय जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं में जिनको लाभान्वित किया गया उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। भविष्य में BTP व्यक्तिगत लाभ योजनाओं का भौतिक सत्यापन का अभियान भी चलाएगी। समता वर्सेज बनाम आंध्र प्रदेश के सुझावों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र जो मूलवासी के संदर्भ में दराज पर लागू करने का प्रयास करेगी। सहकारिता विभाग द्वारा LAMPS के माध्यम से लोन दिया जाता रहा है, माफ कराने के लिए भी अपनी गतिविधि भारतीय पैदल पार्टी जारी करेगी। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।